नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार, उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि आज यानी कि 27 सितंबर आरआरसी ग्रुप डी 2019 फेज 4 थर्ड शिफ्ट की परीक्षा में पार्टिसिपेट किए थे। तो आइए हम लोग इन स्टूडेंट्स से मिलेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि कैसा रहा इन स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन एक्सपीरियंस। तो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उमंग स्टडी पर। आपसे रिक्वेस्ट है कि आज के पेपर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा बताएँ हमें उसके बारे में। जी सर, आज का जो पेपर था सर, उसको अगर कैटेगरी में रखा जाए अदर पेपर का कंपैरिजन में, तो ये पेपर सर मॉडरेट टू डिफिकल्ट में आएगा सर। मेरा पिछला बहुत सारा एसएससी के एग्जामों का अनुभव है सर, और बहुत सारा मैंने क्वालिफाई भी किया है, और उसी के अनुभव में बता रहा हूँ कि ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। जी। तो आज के कुछ क्वेश्चंस रिमेम्बर्ड है तो बताएं थोड़ा। जी सर, हम पार्ट बाय पार्ट बताते हैं सर। सबसे पहले मैथमेटिक्स से स्टार्ट करते हैं सर। तो मैथमेटिक्स का जो पेपर था सर, वो हम लोग आपका जो एनालिसिस है वो तो 17 अगस्त जब से ग्रुप डी का फर्स्ट पेज स्टार्ट हुआ है उसी दिन से देख रहे हैं सर। तो दैट टाइम में हर एक कोई बोल रहा था कि मैथ एक्सपेक्टेशन से थोड़ा इजी आ रहा है, लेकिन आज का जो पेपर था सर, आज का पेपर में मैथ जो था वो थोड़ा हाई लेवल का था सर, क्योंकि कुछ कुछ मैथ एसएससी के एग्जाम से थे। तो ऑन एवरेज बोल सकते हैं कि सर 20 मैथ 25 मैथ में, 25 मैथ में 20 मैथ सही था सर मॉडरेट लेवल में, और 5 में थोड़ा डिफिकल्ट में था, इसलिए इसको मॉडरेट टू डिफिकल्ट बना लिया। और मैथ में हम कैटेगरी वाइज बोले तो पाइप एंड टैंकी से एक क्वेश्चन था सर, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट था, कैलकुलेटिव था। वर्क एंड टाइम का एक क्वेश्चन था अल्टरनेट जो अल्टरनेट डे का था सर, एक दिन छोड़ के एक दिन का था। उसके बाद अलजेब्रा का 2 क्वेश्चन था सर, जो कि डिफिकल्टी में था सर। उसके बाद कुछ बोर्ड मास का जो क्वेश्चन था सर, वो पॉइंट में था, जिसके कारण मैथ थोड़ा लेंदी हुआ, और मैथ को करने में थोड़ा टाइम लगा ऑन कंपेरिजन। बाकी ज्योमेट्री से भी सवाल थे सर, और एसआई से ऐसा था, सीआई से एक भी क्वेश्चन नहीं था। सिंपल एसआई का क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल था सर, और करियमुल बिक्रियमुल का भी क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था, लाभ हानि का भी सिंपल था, बस कुछ एडवांस में आने के कारण डिफिकल्ट हो गया 4% डिस्काउंट हुआ। उसके बाद हम आते हैं सर इसमें रीजनिंग का जो पेपर था सर, और रीजनिंग में जो पिछले फेजेज में आदमी सब लड़के सब बोल रहे थे कि रीजनिंग और टफ, बट लेकिन इसमें हमको तो ऐसा कुछ लगा नहीं कि सर रीजनिंग थोड़ा सा टफ है। रीजनिंग की बात करें तो सर 10 क्वेश्चन जो थे, 10 क्वेश्चन लगभग सिटिंग अरेंजमेंट थे, 10 हो गए थे, क्योंकि 5 क्वेश्चन सर्कुलर टेबल में बैठाना था सर, और 3 से 4 क्वेश्चन बिल्डिंग वाला था सर, इस बिल्डिंग में ये रह रहा है, इस बिल्डिंग में ये रहा है, तो उसको भी हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट का गिनती में ला रहे हैं। बाकी कथन निष्कर्ष भी था, कथन निष्कर्ष एक ही था सर। उसके बाद वेन डायग्राम भी था, और कोडिंग डिकोडिंग भी था, इजी था सर। उसके बाद पजल सब था। बाकी अदर शिफ्ट का कंपेरिजन करें तो हमको रीजनिंग इस शिफ्ट में थोड़ा आसान लगा। बाकी अब जनरल साइंस का पेपर में आते हैं सर। जनरल साइंस का पेपर में जो था सर, तो कुछ तो सर कि वन लाइनर था, सीधा क्वेश्चन सीधा आंसर, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो था उसके लिए आपको हर एक ऑप्शन के साथ खेलना था सर, हर ऑप्शन के साथ सेटिंग करना था। तो आपका जो पीडीएफ था सर, जो हम लोग परचेस किए थे, उसमें से लगभग 12 से 15 क्वेश्चन था जो कि वन लाइनर था सर, और उसको रीड करके आंसर देना था। उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन अभी हम आगे में बोलने वाले हैं, पहले एनालिसिस बता देते हैं। लेकिन बाकी का जो 10 क्वेश्चन था सर, उसमें आपको किसी को ऑर्डर में सेट करना था, किसी के लिए तीनों ऑप्शन पढ़ना था, और किसी एक को एलिमिनेट करना था। तो वो सब लेंदी बना दिया सर पेपर को। और साइंस में न्यूमेरिकल वगैरह भी था। बाकी जीएस का क्वेश्चन में करंट भी था सर, और ऑल अबाउट। अब सर क्वेश्चन में आते हैं, हम एक एक करके आपको क्वेश्चन बता देते हैं सर, जो हम जीके का जितना भी याद आया हम। सर सबसे पहला क्वेश्चन था क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में, कौन सा क्राइटेरिया फॉलो करता है। ये नहीं था क्लासिकल लैंग्वेज कितना है नहीं है सर। बाकी बहुत सारा पीडीएफ अभी वायरल हो जाता है, क्लासिकल लैंग्वेज बोलता है, क्लासिकल लैंग्वेज क्या है, वो नहीं था सर। बच्चा एनालिसिस में वहाँ पे गलत कर देता है। हम बता रहे हैं सर, क्लासिक लैंग्वेज का क्वेश्चन था कि क्लासिक लैंग्वेज होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। 4 ऑप्शन था, 3 सही था, एक को एलिमिनेट करना था। उसके बाद उसमें से कोई किसी में था कि वो लैंग्वेज पर्टिकुलर लैंग्वेज 1500 से 2000 साल पुरानी होनी चाहिए, या कुछ कुछ होना चाहिए। उसके बाद एक महात्मा बुद्ध के था, महात्मा बुद्ध कौन से गणराज्य से बिलोंग करते हैं। एक करंट का क्वेश्चन था सर, बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर मीराबाई चानू। उसके बाद एक क्वेश्चन केमिस्ट्री का ये था कि सर फास्फोरस को सजाना था, कौन सा आवर्त और कौन सा वर्ग में होता। डोबनियर का त्रिक नियम था सर, डोबनियर का कितने त्रिक नियम है। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि सर पौधे में अगर एक्स्ट्रा पानी जमा हो जाता है वो किस प्रक्रिया से, आपका पीडीएफ से डिटो क्वेश्चन था सर।
ट्रांसफॉर्मेशन यानी वास्को आपका हाँ अब ठीक है। आपका पीडीएफ से था सर कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये प्रकाश के किसके कारण होता है, प्रकाश का अपवर्तन के कारण। एक क्वेश्चन था सर, ये डिटो क्वेश्चन था, ऑप्शन भी बोल दे रहा हूँ मैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कप क्रिकेट से संबंधित नहीं है। देवदत्त ट्रॉफी था, रणजी ट्रॉफी था, आईपीएल था और एक डुरंड ट्रॉफी था, जिसका आंसर डुरंड ट्रॉफी होता। एक क्वेश्चन था सर, 12th पंचवर्षीय योजना का समाप्ति कब होगा, 2017। उसके बाद संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल था, 4 एग्जाम्पल था सर, उसमें से 2 सही था, दोनों को मानना था। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि सर जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अगर प्रतिक्रिया हो तो क्या होगा सर। तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन गैस का जन्म होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन जो हमने स्किप किया है सर, वो था कि एयू का स्थापना कब है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट था। आज तक हम उसको क्वेश्चन को देखे नहीं थे सर। एक क्वेश्चन था बंगाल का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, और 3 क्वेश्चन था सर इकोनॉमिक्स, जो जिसमें से थोड़ा ये हार्ड था। उसके बाद अमेंडमेंट से सर इटो क्वेश्चन रिपीट हुआ है सर कि 86th अमेंडमेंट कब लॉन्च हुआ, 2002। उसके बाद एक क्वेश्चन था निम्न में से कौन सा कार्यकारी प्रणाली का हिस्सा नहीं है सर। उसमें ऑप्शन था प्रधानमंत्री, उसके बाद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और एक था सर महाअधिवक्ता। इसका आंसर महाअधिवक्ता होता। उसके बाद एक क्वेश्चन था ऑप्टिक्स से सर बताया, 3 से 4 क्वेश्चन न्यूमेरिकल था। तो सुन रहे हैं सर, हेलो आवाज आ रही है सर? हाँ आवाज आ रही है। सर तो आप 3 ये से 4 बताइए क्वेश्चन। स्टूडेंट क्या बोले? और करंट से एक क्वेश्चन था सर तमिलनाडु का जीआई टैग। और रिएक्शन से 3-4 क्वेश्चन एज यूजुअल जो पहले के शिफ्ट में भी आ रहा है। और एक इजीएस्ट क्वेश्चन था सर कि पंचायत चुनाव कितने सालों में होता है। जिन स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन अभी बचा हुआ उनके लिए क्या मैसेज देंगे? उनके लिए मैसेज सर कि ऑल अबाउट प्रैक्टिस सर, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं वो रिमेनिंग टाइम में। बाकी मैथ रीजनिंग का कोई लेवल नहीं है सर, लेकिन वहां से आपको टाइम को बचा, मेरा अनुभव ये था कि वहां से टाइम को बचा के आपका जो साइंस का जो ऑप्शन से खेलने वाला क्वेश्चन सब है उसमें इंप्लीमेंट होगा तो हो जाए। बाकी करंट का आप बता दें आने वाले शिफ्टों के लिए कि 1 जनवरी से मोस्टली जुलाई तक करंट पढ़ने से हो जाएगा। और हमको करंट जो पूछा था मार्च और अप्रैल का मंथ से ही पूछा था, करंट का ज्यादा टेंशन नहीं। 1857 का क्रांति से भी एक क्वेश्चन आया था सर, 1857। जी सर। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब मॉक टेस्ट वगैरह से कुछ हेल्प हो रहा है? जी सर, मॉक टेस्ट से रीजनिंग और मैथ में जो प्रैक्टिस है सर, उसमें टाइम मैनेजमेंट करने के लिए बहुत टिप्स है सर। लेकिन इतना बता देना सर कि जीके जीएस के लिए रिलेवेंट मॉक टेस्ट अभी भी मेरे नजर में नहीं। बाकी मैथ और रीजनिंग के लिए टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस सेशन को हम लोग यहीं पे रखेंगे। जो लोग भी इस सेशन में जुड़े और अंत तक जुड़े रहे उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। टेस्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो आज 28 तारीख से है, और 28 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक टेस्ट बुक का महानवरात्रि सेल स्टार्ट हो चुका है। इसमें आप सभी स्टूडेंट्स को जो टेस्ट बुक पास है वो मिल रहा है मात्र 270 रुपए में। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक प्रिंट किया मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके हमारा कूपन कोड उमंग 10 इसको अप्लाई करके 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट पा करके आप आसानी से टेक्स्ट बुक पास को परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं कोई नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।